समाजशास्त्र में जो है आज है चैप्टर नंबर 8, सामाजिक आंदोलन। इसमें श्रमिक एवं कृषक आंदोलन, जाति पर आधारित आंदोलन, दलितों के आंदोलन, पिछड़े जातियों के आंदोलन, उच्च जातियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में, फिर जनजातियों के आंदोलन, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी कि भाई कोई ऐसा समाज हो सकता है कि जहाँ कोई आंदोलन नहीं होता हो, यानी कि आंदोलन का मतलब होता है बेटा बदलाव, चेंज करने के लिए जब कोई प्रयास किया जाता है तो उसे जो है आंदोलन कहा जाता है। ठीक, तो आंदोलन मतलब कोई ऐसा समाज है कि आप बता सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा समाज हो सकता है? तो मुश्किल है ऐसा समाज। तो जो सामाजिक आंदोलन होते हैं बेटा, वो इस तरह के परिवर्तन लाने में होते हैं कि जिससे जो है मनुष्य का भला, यानी कि जनहित के लिए जो है सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि परंपरागत जब शुरुआती दौर था उस समय सरल समाज था, तो जो है काफी सीमा तक स्थिर रहता था और प्रदत्त गुणों के महत्व के कारण परंपरागत रूप से उच्च वर्ग या शक्तिशाली लोगों को चुनौती नहीं दी जाती थी। क्यों? कि जो जैसे जिसको ऊंचा मान लिया जाता था तो वो हमेशा के लिए ऊंचा ही माना जाता था। जिसकी परिस्थिति समाज में उच्च मानी जाती थी उसको जो है कोई उसके खिलाफ भी नहीं बोलता था, उसको कोई चुनौती नहीं देता था। मतलब अगर व्यक्ति उस समय ऐसे थे, जब प्रारंभिक समय की बात है, कि वो जो है अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की, अगर उसको दुख है, तकलीफ है, कुछ अभाव है उसके पास, तो इसको जो है वह भगवान की देन मानता था, ऊपर वाले की वजह से मानता था, चाहे उसका जीवन कितना ही कष्टकारी क्यों ना हो। यानी कि प्रारंभिक समाजों में मनुष्य जो है ऐसा था कि उसके ऊपर जो भी सुख दुख आते थे वो उनको क्या मानता था? ईश्वर की देन मानता था और उनसे संतुष्ट रहता था। तो जब ऐसे समाज पाए जाते थे तो ऐसे में आंदोलन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए ऐसे समाजों में कभी भी कोई परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता था। मतलब शुरुआती दौर था, जाति को जैसे ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता था जी, तो उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था कि हाँ जी ये उच्च जाति है, उनका जो है विरोध करने वाला कोई नहीं था, उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको जो है मन से जो है ऊंचा मान लिया जाता था। फिर मनुष्य क्या था? रूढ़िवादी था। ऊपर वाले पे खैर विश्वास अभी भी करते हैं लोग, लेकिन उस समय जो है मनुष्य का जीवन जब उसमें कोई सुख दुख आते होंगे तो उनको बोलता था कि यार ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो रही है, ये मेरे जो है पहले के जन्मों का फल है, चाहे वो उसके कारण कितना ही कष्ट क्यों ना भोग रहा हो। तो इसलिए जो है ऐसे समाजों में जो है जहाँ परिवर्तन की इच्छा ही नहीं है मनुष्य के अंदर, जो अपने सुख दुख के लिए जो है माना जमींदार द्वारा उसकी खेती छीन ली गई या उच्च वर्ग के द्वारा उसके सारे संसाधनों को छीन लिया गया, उसको जो है दुत्कारा गया, वो उसको जो है उनको जिम्मेदार नहीं मानता था कि जिस कारण उसकी दशा ये हुई है। वो मानता था कि भाई ऊपर वाले की कृपा से सारा सब ऊपर वाले का खेल है। तो जब विरोध की भावना ही नहीं थी तो ऐसे जब समाज थे तो इनमें जो है आंदोलन नहीं होते थे। मतलब हम कह सकते हैं शुरुआती दौर में जो समाज जब मनुष्य जो है बिल्कुल भाग्यवादी था, सब कुछ सुख दुख अपने अच्छे बुरे को सब ईश्वर की देन मानता था और जो जिसकी परिस्थिति ऊंची है उसको उसने मन से स्वीकार किया था, उसका कभी विरोध नहीं करता था। तो इसलिए जो है ऐसे समाज में आंदोलनों की कोई वो गुंजाइश ही नहीं थी। फिर परिवर्तन विहीन ऐसे समाज जो है एक जैसी विशेषताएं इनकी हमेशा बनी हुई रही, इनमें कुछ चेंज जब हुए ही नहीं। ठीक, संगठन एवं शोषण के प्रति जागरूकता का अभाव, इनमें जो है संगठित होने का भी अभाव हो रहा कि छोड़ो जागरूकता। तो कहने का मतलब है इनके अंदर न तो जागरूकता थी और न इनके अंदर कुछ ऐसे संगठन की भावना थी। इस कारण भी जो है ये आंदोलनों का जो है इनके ऊपर अभाव रहा। ठीक, ये लोग सामूहिक जीवन में जो है सभी कठिन परिश्रम करते थे, मिल बांट करके अपना जीवन यापन करते थे, तो उनमें किसी प्रकार के वर्गीय भेद उपस्थिति नहीं हुई। जब सब एक जैसा काम करते थे तो उनमें कोई वही नहीं, ना उच्च ना निम्न, इस काम सब खेती बाड़ी कर रहे हैं या शिकार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनमें जो है कोई विभिन्नता भी उत्पन्न नहीं हुई।
तो इस तरह से जो है इन ऐसे समाजों में जो है कभी भी सामाजिक आंदोलन की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो मिला उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मतलब ऊपर वाले का जो आशीर्वाद समझ गए, ऊपर वाले की दृष्टि कुदृष्टि मान करके जो है उसको उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। तो ऐसे समाजों में शायद आंदोलन का अभाव पाया जाता था प्राचीन समय। ठीक। और उन्होंने जो है जब संगठन ही नहीं था आंदोलन के लिए, तो सबसे पहले संगठन जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। अब महाजन ने मेरा शोषण किया है, जमींदार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली, तो उसमें ईश्वर की क्या है, गलती किसकी है, महाजन की। तो मैंने बोले ना ना, ये तो भगवान की मर्जी थी जी, इसकी कोई गलती नहीं, ये तो ऊपर वाले ने किया, इसने क्या है। तो इस तरह के समाज जो होते हैं, तो इनमें जो है जब हमने स्वीकार कर लिया भाई ऊपर वाले ने कही है सब, फिर कहाँ चेंज हम कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं ये सोचूंगा कि हाँ इसने गलती की, इसने मेरी भूमि छीनी है, तो परिवर्तन आने की गुंजाइश बचती है। तब हो सकता है कि जिन जिनकी छीनी गई होगी या जिन जिन के ऊपर कोई अत्याचार हुआ होगा, वो एक संगठित होंगे और आवाज उठाएंगे, तो वो आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। अब महिलाओं के आंदोलन आते हैं। महिलाओं में जो है जैसे पंडिता रमाबाई, विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद अली खान, ये जो है बहुत समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी जो है आवाज उठाई है। ठीक है बेटा। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो कुप्रथाएं थी, सती प्रथा आपको पता होगी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को उसकी पति की चिता के साथ जो है जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बहुत बुरी प्रथा थी, जिसका जो है राजा राम मोहन राय के समय में जो है विरोध किया गया। ठीक। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिनको पता ही नहीं शादी क्या है। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 4-4 साल के बच्चों को शादी बचपन में ही कर दी। तो इस तरह से जो है बेटा ये कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, इनका जो है विरोध किया गया। फिर विधवा पुनर्विवाह। विधवा कौन होती है, जिस स्त्री का पति मर जाता है। तो जैसे कोई जवान लड़की है जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है, तो बेचारी अकेली कैसे रहेगी जीवन में। उसको विवाह अगर वो चाहती है, अगर कोई विवाह करना चाहता है, तो उसको विवाह करने की छूट होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल हमारे समाजों में जो है बिल्कुल ऐसा नहीं था। विधवा हो गई है तो उसका जीवन क्या है, बिल्कुल नरक की तरह बना। तो इस तरह से जो है कई समाज सुधार आंदोलन भी यहाँ पे हुए। इन समाज सुधारक जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं आपके सामने, चाहे राजा राम मोहन राय है, सैयद अहमद अली खान है, सैयद अहमद खान है, सॉरी, इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, इन्होंने समाज की बुराइयों में, समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी, इसके खिलाफ आंदोलन चलाए, जिससे जो हमारा समाज पीछे जा रहा है। तो इन्होंने जो है फिर अपने विचारों में जागरूकता लाने के लिए जो है इन समाज सुधारकों ने क्या किया कि भारत में लाई गई प्रिंटिंग प्रेस, कई सारे जो अखबारों के माध्यम से इन्होंने साधन लिया, आवागमन के साधनों ने भी जागरूकता फैलाने में सहायता की। यानी कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे होते थे कि जो इनका विरोध भी करते थे, लेकिन इन्होंने जो है उनको जिन मुद्दों को उठाया वो समाज के लिए बहुत ही जरूरी थे, इसलिए जो है इनके नाम आज हम लोग जानते हैं इनको। फिर बात आती है जनजातीय आंदोलन। ये छोटी सी बात है, जैसे माना ये महिलाओं के आंदोलन है, महिलाओं के उसके लिए स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, इससे महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती है। फिर विधवा विवाह, महिलाओं की बात आती है, सती प्रथा भी महिलाओं से संबंधित थी। तो कहने का मतलब है कि जब ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जब की, तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और इसके विरोध में जो है बंगाल में हिंदू समाज ने धर्म सभा का गठन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। इस याचिका में कहा गया कि समाज सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। मतलब जो हिंदू थे उन्होंने क्या किया, जब राजा राम मोहन राय इनके ब्रह्म समाज ने जो है सती प्रथा का विरोध किया, तो इन्होंने सीधा संगठन बनाया और सीधा कोर्ट में जाके जो है रिपोर्ट कर दी कि इन समाज सुधारकों को जो है कोई अधिकार नहीं है हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने का। इस तरह से जो बहुत सारे विरोध का सामना उन्होंने किया। लेकिन इनके ऐसे प्रयास हुए कि इनके खिलाफ जो है, इन कुरीतियों के विरुद्ध में जो है लोगों के अंदर जो है वास्तव में जो है जब जागरूकता आई कि वास्तव में जो है एक निर्दोष स्त्री को उसके पति के साथ क्यों चिन्ह बनाया जाए, तो इसलिए जो है इसका विरोध होना शुरू हो गया। और फिर इसका से जोर शोर उठाने के कारण महिलाओं को अपने हितों की रक्षा के लिए जो है इन आंदोलनों ने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
फिर जनजातीय आंदोलन आते हैं। जनजातीय आंदोलन में क्या है बेटा, जनजातियां जो है प्राचीन समय से जो है अंग्रेजों की नीति किसी न किसी रूप में इनको प्रभावित करती रही। इन नीतियों के विरुद्ध जो है जनजातियों ने हमेशा संघर्ष किया। तो उन्हें मतलब कहने का मतलब है अंग्रेजी नीतियां अधिक समय तक जनजातियों को बाहरी लोगों से अलग नहीं रख सकती थी। जैसे ही बाहरी लोगों ने इनके इलाकों में प्रवेश करना शुरू किया तो उन्होंने अपने संस्कृति को बचाने के लिए और मतलब जैसे लोग बाहर से गए तो उन जनजातियों पे जो है अपनी संस्कृति थोपने वाली बात आ गई, उनके रीति रिवाजों परंपराओं पर जो है फिर आ जाने वाली बात आ गई, जिसके कारण उन्होंने जो है, अब कारण क्या है, जनजाति लोग बेचारे सीधे साधे गरीब, इन्होंने क्या किया कि बाहर के जो लोग हैं वो तो थोड़ा जागरूक रहे, इन्होंने जो है अपनी संस्कृति को इन पे थोपना प्रारंभ कर दिया और जनजातीय जो लोग थे वो सीधे साधे लोग थे, उन्होंने जो है उनका शोषण प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से जो है इस विस्तारवादी नीति के कारण जो है अंग्रेजों ने उन आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रवेश किया, दूर दुर्गम स्थानों पर भी थे। इसलिए जो है उन्होंने फिर इनके जो जनजातीय अधिकार थे, उनका इलाका था, उसके लिए भी उन्होंने कई सारे कानून पारित पारित किए। फिर कई जनजातियों को इन कानूनों के कारण विस्थापित भी होना पड़ा। इस कारण जो है फिर उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो है एक संगठन का निर्माण किया। तो इससे जो है कई संघर्ष के कारण जो है जनजातीय संघर्ष आंदोलन विकसित हुए। इनमें जो है प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में जो है भारत में संथाल आंदोलन, भील आंदोलन, रमोसी विद्रोही, नागा संघर्ष, कोंडा संघर्ष, झारखंड आंदोलन, चिपको आंदोलन, संथाल एकता आंदोलन, छोटा नागपुर में महतो कुर्मी महासभा आंदोलन, तो आदि जनजातीय आंदोलन जो है ये अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ भी हुए हैं। ठीक है बेटा, इसका जो मुख्य कारण ये था कि सरकारी और गैर सरकारी तौर पे जो है जनजातीय लोगों का जो आर्थिक शोषण किया गया, उसके विरोध में जो है ये आंदोलन किए गए। जनजातीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन पर आज सरकारी नियंत्रण है। तो कहने का मतलब है कि भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ के संसाधनों पे हमारा नियंत्रण होना जरूरी है, यहाँ से कोई बाहर का लोग हमें नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये लोग आंदोलन करने के लिए विवश हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।